हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज एक महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ, तो कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो मैं आज बताने वाली हूँ जीविका के बारे में और पंसूत्रा और सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बारे में। महिला को जागरूक रहना चाहिए, नकारात्मक सोच कभी नहीं सोचना चाहिए। तो ये सब बताने वाली हूँ आज मैं आपको। तो पंसूत्रा क्या है? पंसूत्रा का नियम कैसे पालन करना चाहिए जीविका में? तो पंसूत्रा का पालन है, फर्स्ट में एक में होता है नियमित साप्ताहिक बैठक। जो समूह में एक समूह जो होता है 10 दीदी को मिलाकर एक समूह होता है और 10-12 समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन होता है। तो उसमें जो भी गरीब दीदी होती हैं उनको 1% के ब्याज पर लोन दिया जाता है और दीदी अपना लोन लेकर के अपना खेती के लिए या बिजनेस के लिए अपना काम पूरा करती हैं। जैसे कि जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत गरीब महिला को चयन किया जाता है और अत्यंत बेसहाय महिला को रोजी रोजगार चलाने के लिए उसे लोन भी प्राप्त होता है। ये सब सुविधा है जीविका में। तो नियमित साप्ताहिक बैठक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो समूह में 10 दीदी होती हैं, 10 या 12 दीदी, उनको सप्ताह में एक दिन नियमित बैठक करना चाहिए, गोलाकार बैठ करके, और प्रार्थना परिचय करना चाहिए और आपस में सभी मुद्दे पर जो भी हो बात करना चाहिए। नियमित साप्ताहिक बचत भी करना चाहिए। जो महिला सभी दीदी अपने समूह में 10 रुपये का साप्ताहिक, जो 10 रुपया सप्ताह में जमा करती है बचत। नियमित माने लेन देन भी अपना नियम के अनुसार समूह में करना चाहिए। अगर उस समूह से ले रही है पैसा तो उसमें समय से उसमें रखना भी चाहिए। नियम सभी दीदी पर एक ही प्रकार का नियम लागू करना चाहिए। और लेकर के ऋण, नियमित ऋण वापसी, तो लेकर के ऋण उसमें से ले लेती हैं बचत में से अपना, तो नियमित रूप से उसमें वापस भी करना चाहिए। और 5वां है नियमित लेखा जोखा लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव। तो पुस्तिका जो भी होता है, समूह का जो भी रजिस्टर होता है, नियमित रूप से उस पर हिसाब किताब लिखना और उस पुस्तिका का, वो रजिस्टर का अच्छे से रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ पंसूत्रा। तो ये पंसूत्रा का पालन जो भी दीदी लोग करती हैं तो उनके समूह में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। ग्राम संगठन में लोन किस प्रकार देता है? तो सामान्य ऋण होता है, CF, HRF, ये सब
लोन प्राप्त होता है। जो दीदी सुविधा अपना उठाती है और अपने अपने कामों को पूरा करके नियमित रूप से उसमें जमा भी करती है अपना जमा पूंजी। तो सभी दीदी को अपने प्रति सकारात्मक सोच भी रखना चाहिए। नकारात्मक सोच किसी भी इंसान को कमज़ोर बना देता है। तो सकारात्मक सोच क्या रखना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ। यह कुछ नया जानने का अच्छा मौका है। अपने अंदर हिम्मत को जागरूक बना के रखना चाहिए कि इसके जानने का अच्छा मौका है। अगर कुछ भी बताया जा रहा है उस पर ध्यान से सुनना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। मैं इसे अलग तरह से सुलझाऊंगी। अपने अंदर जज्बा रखना चाहिए कि हम इसे अच्छे से सुलझाऊंगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये नहीं होगा। आवश्यकता ही खोज की जननी है। आवश्यकता अगर कुछ भी क्या आवश्यकता पड़े तो हिम्मत अंदर से नहीं तोड़ना चाहिए कि ये नहीं होगा या हमसे नहीं होगा। तो हिम्मत बना के रखना चाहिए कि हमसे होगा। हर काम को हम कर सकते हैं। मैं ठीक से करने की कोशिश करूँगी। किसी भी काम को, कोई भी कार्य हो, उसमें हिम्मत बना के रखना चाहिए कि मैं ठीक से कोशिश करूँगी। मैं खुलकर बात करने की भी कोशिश करूँगी। अपने अंदर कोई भी बात हो, खुलकर बात रखने का कोशिश करूँगी। ये भी जज्बा बना के रखना चाहिए। अपने अंदर हिम्मत को बना के रखना चाहिए। मैं इससे बेहतर कर पाऊँगी। मैं इससे बेहतर कर पाऊँगी। यह भी सोच अच्छा रखना चाहिए कि हम इसको अच्छी तरह से निभाएंगे या कर पाएंगे। ये नहीं कि ये हमसे नहीं होगा। तो नकारात्मक सोच होता है क्या कि यह काम पहले कभी नहीं किया है। तो हम सोचेंगे कि यह काम हम पहले नहीं किया है तो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा सोच रखना चाहिए। यह बहुत मुश्किल है। यह सोच नहीं रखना चाहिए कि यह बहुत मुश्किल है, हमसे यह नहीं होगा। यह सोच कभी नहीं रखना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। समय नहीं है। समय तो किसी के पास नहीं रहता है, लेकिन समय निकालने से न समय होता है। इसलिए समय नहीं है ये नहीं सोचना चाहिए। इसको बदलना बहुत मुश्किल है। कोई भी कार्य हो तो उसको बदलना बहुत मुश्किल नहीं है। हम कर सकते हैं। कोशिश तो करके देखेंगे ना। ये सोच रखना चाहिए। किसी को मुझसे बात करने का परवाह नहीं है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी काम हो, कोई भी कुछ भी, जैसा भी कुछ भी बात हो या काम हो, उसे परवाह नहीं है। हर काम तो इंसान से ही होता है ना। इसलिए नकारात्मक सोच कभी नहीं सोचना चाहिए। और सोचना चाहिए कि मैं इससे बेहतर नहीं कर पाऊँगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इससे बेहतर नहीं कर पाऊँगी। कर पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाऊँगी? कि कोई भी काम हो वो महिला ही कर सकती है ना, इंसान से ही ना होता है हर काम। तो नकारात्मक सोच कभी नहीं रखना चाहिए। तो ये था आज का मेरा सकारात्मक और नकारात्मक और जीविका पंचसूत्रा के बारे में, बैठक के बारे में। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके।
थैंक यू। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।